हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। और आज इसमें हम गणित पढ़ने जा रहे हैं। और आज इसमें हम जो गणित में पढ़ेंगे वो आपका पेज नंबर 20 यानी कि 20, 21 यानी कि 21 और 22 यानी कि 22 आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जिसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। और यदि आप अभी क्लास 8 में 9 में पढ़ रहे हैं या फिर आप अगले वर्ष क्लास 8 या 9 में जानने वाले हैं तो हमारे इसी चैनल पढ़ाई विद पीके पे आपकी क्लास 8 की, क्लास 9 की और क्लास 10 की सभी वीडियो यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। यानी कि आप हमारे चैनल से भी इन सब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, ताकि हम इस यहाँ पे आपको सारी वीडियो मुफ्त में उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा क्लास है, मैंने आपको बताया पेज नंबर 20, 21 एंड 22 है। तो यह जो हमारा आपको दिख रहा है यह है हमारा पेज नंबर आपका 20। ठीक है, तो चलिए हम अपने पेज नंबर 20 को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं इसे ब्लू कर लेता हूँ। तो इसमें जो आपका पहला सवाल है दिया है, छायांकित भाग की भिन्न लिखिए। तो देखिए, मैं आपको एक सवाल को अभी डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से लिखना है। देखिए, जो छायांकित भाग होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई एक दिया है, ठीक है, इस तरह से है। इसमें से आप देख सकते हैं कि दो भाग हमारा छायांकित कर दिया है। और देखिए, अगर ये आपको इसका भिन्न लिखने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले आप देखिए जितने भाग को छायांकित है उन्हें गिन लीजिए। कितना भाग है? एक भाग और एक भाग, दो भाग। कितने भाग हैं? दो भाग। उसे लिख दीजिए। ठीक है, नीचे एक लाइन दे दीजिए जिसे कि हम लोग बटा बोलते हैं। और टोटल आपको जितने भाग दिए हैं सबको गिनिए, 1 2 3। लेकिन आप ध्यान रखिए कि हर एक भाग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो 3 भाग है तो आपके कितने हो गए? 2/3। ठीक है, तो आपने इसे समझा कि कैसे होता है, तो मुझे लगता है कि आप इसे समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यदि पहला सवाल देखें तो पहला सवाल में आपको क्या दिखता है? इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं? तो देखिएगा 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 भाग रंगे हुए हैं, मतलब कि हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल कितने भाग दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग दिए। कितने भाग? 12 भाग। देखिए, आप यहाँ पे भाग को बिना गिने भी निकाल सकते हैं। बोलिएगा सर कैसे, हम सबको बिना गिने से कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, आप इधर गिन लिए कितने हैं? 4 हैं। इधर आपके कितने पार्ट हैं? 3 हैं। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 4 दिए कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो आप इस तरह से भी इसे क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे हमारा आंसर आ गया आपका 5/12। तो हमें यहाँ पे लिखने के लिए दिया, चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया आपका 5/12। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्या करना है? जितने भाग रंगे हैं गिनना, 1 2 3। तो 3 भाग रंगे हैं तो मैंने कितना लिख लिया? 3 लिख लिया। फिर क्या देना है? बटा देना है। टोटल कितने भाग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने भाग हैं? 8 हैं। तो अब नीचे में क्या दे दीजिए? 8 दे दीजिए। तो आपको यहाँ पे नीचे में 8 दे देना है। कितने बन गए ये आपके बन गए यहाँ पे 3/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 3/8। चलिए मैं इसे भी छोटा करके यहाँ पे इसे अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आपको पेन से लिखने हैं, आपको छोटे छोटे लिखने हैं। 3/8 हो गए। और ये अगला सवाल है, देखिए अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, आप तो इसे डायरेक्ट देखिएगा, बोलिए क्या सर इसमें एक और एक दो ही भाग दिए हुए हैं। दो ही कितने भाग दिए हैं? 2 भाग। लेकिन थोड़ा देर मैंने क्या आपको क्या बताया कि जो सभी भाग हैं वो क्या होना चाहिए? बराबर। देखिए ये भाग और ये पूरे भाग बराबर हैं क्या? नहीं है। तो पहले हमें इसे बराबर करने हो। कैसे करेंगे? देखिए, यदि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ तो अब देखिए जो तीनों भाग निकल रहे हैं क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। मतलब इसमें 2 नहीं, कितने भाग हैं? 3 हैं। उसमें कितने भाग रंगा हुआ? 1 भाग रंगा हुआ। टोटल 3 है। तो कितने हो गए? ये आपकी 1/3 हो गए। ठीक है, तो आप इसको 1/2 इसे आपको क्या करना? नहीं लिखना है, क्योंकि आपके दोनों भाग बराबर नहीं हैं। आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा,
आपको एग्जाम्स में आपको उत्तर को गलत कराने के लिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और आप इसे देख कर यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर 1/2 मार सकते हैं। इसलिए आपको 1/2 नहीं, इसका आंसर 1/3 लिखना है। देखिए इसके बगल में भी आपको सेम इसी तरह के सवाल किए गए हैं। इसमें भी आपको देखिए कितने भाग देते हैं, एक भाग अगर आप तो देखिए ये भाग ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर हैं कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने बराबर करना। तो देखिए क्या करने से बराबर होंगे। देखिए यदि मैं एक लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींच देता हूँ तो ये बराबर हुए क्या, हाँ हो गया। लेकिन ये दोनों भाग बराबर हुए क्या, नहीं हुए। तो हम इसको भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन इधर से इधर खींच देना होगा। तो देखिए अभी आपको क्या दिख रहे हैं, पूरे भाग जो दिख रहे हैं वो क्या है, बराबर हैं। तो देखिए कितने भाग रंगे हुए हैं, एक, और वो कितने भाग दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने दिए हुए हैं 8। तो ये आपके कितने हो गए, 1/8। तो सब ध्यान में रखिएगा इस तरह के सवाल को। एग्जाम्स में इस तरह के सवाल प्राय पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट इसमें क्या कर दे, गलत कर दे। तो यही वो सवाल है जो आपकी इंटेलिजेंस की जांच करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंस, या आप सवाल को पढ़ते हैं या उन्हें रटते हैं। जो इस सवाल को रट के जाएगा, मतलब कि जो सिर्फ ये पढ़ के जाएगा कि जितना रंगा है उतना ऊपर में, वो जितना सब पूरा है उसको नीचे में लिख देना है, वो क्या करेगा, इस सवाल को गलत कर देगा। इसलिए सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, सबसे पहले हमको सभी एक भाग को बराबर करने हैं। ठीक है, चलिए इस भाग को देखिए क्या है इसमें। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक भाग तो रंगे हुए हैं, और आप इसको पूरा गिन लीजिए, गिनाएगा क्या, नहीं। इसमें हर एक पार्ट को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। मतलब ये भी आपके आधा हो जाएंगे और ये भी आपके आधे हो जाएंगे। इस तरह से होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं, एक भाग रंगे हुए हैं। टोटल कितने भाग दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग हैं, 8 भाग। तो कितने हो गए आपके, 1/8 हो गए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने इन सारे सवालों को समझ लिया होगा, इसलिए आप इन्हें समझ के पढ़िए, रट के नहीं पढ़िए कि जितना रंगा हुआ है वो ऊपर में लिख दीजिए और जितना टोटल है उसको नीचे में लिख दीजिए। इसे पढ़ने से हम हमेशा गलती कर जाते हैं। चलिए क्या दिया, 1/2, मतलब कि 1/2। इसका क्या कहने का मतलब है कि एक भाग आपका रंगा हुआ है, टोटल कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे हैं। तो अब यहीं पे देख लीजिए 1/2 है, एक भाग आपके रंगे हुए हैं और टोटल 2 भाग हैं। ठीक है, अब 1/2 किधर लिखा हुआ देख सकते हैं, 1/2 हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हो गए हमारे आंसर। अब देखिए 2/4 कितने, 2/4, मतलब कि 2/4, मतलब 2 भाग आपके रंगे हुए हैं और टोटल कितने हैं, 4 भाग हैं। देखिए ऐसा कहीं पे है क्या, देख सकते हैं 2 भाग रंगे हुए हैं, टोटल 4 भाग हैं। तो ये हमारे हो गए 2/4। इधर यहाँ पे हमें दिया गया है 2/4। ठीक है, चलिए अगला है 3/8। 3/8 मतलब 8 भाग में आपको कितने भाग रंगा हुआ होना चाहिए, 3 भाग होना चाहिए। देखते हैं कहीं ऐसा क्या, 1 2 3 भाग रंगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 8 हैं। तो ये हमारे हो गए 3/8। इधर कहाँ है 3/8, तो इधर यहाँ पे है 3/8। 1/4, 1/4 मतलब कि 4 भाग में एक भाग क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 1/4। ठीक है, तो आपको इसको इसी तरह से बनाने थे। तो चलिए इसके आगे के सवाल को देखते हैं। इसके आगे का सवाल जो है 3 नंबर सवाल, बोला है संलग्न चित्रों के छायांकित भाग को देखकर भिन्न लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग लगाने का काम करना है। या तो इसमें आप हर एक को आधा कर दीजिए, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। या तो इसमें आपको जितने पार्ट दिए गए हैं सबको आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। या फिर आपके पास एक और उपाय है कि ये आधा वाला और ये आधा दोनों मिला के क्या कर दीजिए, एक बना दीजिए। देखिए दोनों दोनों आधा मिलकर एक बनेंगे कि नहीं, हाँ बन जाएंगे। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। और टोटल कितना है, देखिए इधर से 3 है, इधर से 3 है, तो 3 तिया 9 होते हैं। ये कितने हो गए, 1/9। इसे आप डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक भाग रंगा हुआ है, टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है। तो आपके कितने हो गए, ये आपके हो गए 1/4 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 भाग हैं, 3 भाग के रंगे में टोटल कितने भाग हैं। तो क्या बोला था, एक साइड वाला गिन लीजिए, 1 2 3 4, इधर 4 हो गए, इधर 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गए। तो 5 जो के क्या होता है 20। टोटल कितने भाग हैं 20, और रंगा कितने हैं, 3 रंगे हैं। तो क्या हो जाएंगे, 3/20 हो जाएंगे यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के सवाल को देखा जाए। लेकिन उससे पहले हमें इन सबको थोड़ा यहाँ से ऊपर कर लेना होगा। ठीक है, चलिए दिया है नीचे बॉक्स में बने छायांकित चित्रों को भिन्न लिखिए। ठीक है, क्या बोला, नीचे जो आपके बॉक्स में बने उसके भिन्न आपको लिखने हैं। तो देखिए कितने, 2 सेब रंगे हुए हैं तो 2 लिख दीजिए। और आपके टोटल कितने हैं, तो 3 3 6 सेब हैं, तो 2/6। यहाँ पे देखिए आपके 4 जो भी आकृति दी आइसक्रीम वो रंगे हुए हैं, और टोटल आपके 9 हैं, तो कितने हो गए, 4/9। अब देखिए आपके 2 जो सन हैं वो रंगे हुए हैं, और आपके टोटल कितने सन हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 तिया 12 13 14 15, कितने हैं 15, तो 2/15 हो गए। आप यहाँ पे देख लीजिए
क्या है, तो आप इनमें देख सकते हैं कि 3 हमारा रंगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 तिया 12, तो 3/12 हो गए हमारे आंसर। ठीक है, चलिए तो अब सवाल नंबर 5 को देखा जाए। दिया है निम्नलिखित भिन्नों को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे जो भिन्न दिए गए हैं उन्हें हमें बोला गया है कि अपने चित्र के द्वारा आप इन्हें दर्शाइए। 2/5, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले चलिए कोई एक चित्र बना लेते हैं। मान ली मैंने एक चित्र बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2/5 दर्शाने, तो इसके कितने भाग करने पड़ेंगे, 5 भाग। चलिए मैं कर देता हूँ, 1 2 3 4, देखिए टोटल 5 भाग तो इसके हो गए, लेकिन ये हमारे बड़े हो गए। चलिए मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं 5 भाग हैं, उसमें से हमें कितने भाग को कलर करने हैं, तो आपको बोला गया है कि इनमें से आपको 2 भाग को रंगने हैं। चलिए मैं 2 भाग को यहाँ पे कलर कर देता हूँ। तो कलर करने के लिए मैं इस पेन का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 भाग को मैंने कलर कर दिया, तो ये हमारे हो गए 2/5। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं, 3/10 है। तो चलिए 3/10 को हम यहाँ पे बनाते हैं। आखिर 3/10 को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए 3/10 बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपको 5 बना हुआ था उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, और इसमें जैसा मैंने क्या किया था, 2 भाग को रंगा, तो 2 भाग मैंने यहाँ पे फिर से रंग दिया। तो ये तो इसका आंसर हो गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होना। देखिए हमें 10 भाग करने, तो देखिए 5 भाग तो पहले से मैं इसे कर रखा हूँ। यदि मैं बीच में एक लाइन और खींच दूँ तो क्या 10 भाग होंगे, बोलेगा हाँ सर, ये तो आपके 10 भाग हो जाएंगे। ठीक है, इसे बराबर में देना है। चलिए इसे बराबर में मैंने दे दिया। अब इसे छोटा कर लेता हूँ। तो ये हमारे 10 भाग हो गए। इसमें से कितने भाग को रंगने हैं, तो वो 3 भाग को रंगने हैं, रंग दीजिए। तो इसमें मैंने 3 भाग को यहाँ पे रंग लिया है, तो आपको इसी तरह से इसे बना लेना है। तो आपका 3/10 यहाँ पे हो गए। चलिए 6/8 हमें निकालना है, मतलब इसमें कितने बॉक्स बनाने हैं, तो यहाँ टोटल 8 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे 4 बॉक्स बना के फिर उसका आधा कर लेता हूँ। 1 2 3 और 1 हो गए हमारे 4। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे 4 भाग। अब मैं इसको बीच में फिर से फिर एक लाइन दे देता हूँ, हो गए आपके आधे। उसमें मैं 6 भाग को रंग देने, चलिए रंगते हैं। तो 1 भाग हो गया, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। इस तरह से हमारा पेज नंबर 20 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे 21 पे। दिया है नीचे दिए गए भिन्न में 1/3 की तुल्य भिन्न पर सही का निशान लगाइए। तो बोला 1/3 के तुल्य भिन्न, तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा 1/3 है। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 1/4 हो गए। 1/3 है क्या, नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे हो गए गलत। देखिए यहाँ पे अगर यदि मैं ये पूरे बॉक्स को 1 मान लूँ तो आपके कितने हो जाएंगे, 1, तो ये पूरा हो जाएगा 3। तो ये देखिए 1/3 हुआ क्या, बोलेगा हाँ सर 1/3 हो गया, मतलब कि ये हमारे हो जाएंगे सही। चलिए मैं मार्कर का रंग बदल देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर देखिए 1/3 हमें बोले गए हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितने 16 हैं, 16 में 1 2 3 4 को रंग दिया, तो 1/3 हुए क्या, नहीं हुए, तो ये भी क्या हो गया आपके गलत। यदि मैं इसको 1 मान लूँ, इसको भी 1 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, तो ये आपके 1/3 हो रहे हैं क्या, बोलेगा हाँ सर हो जा रहे हैं, तो ये भी आपके हो आपके सही। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल को देखा जाए। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2। 2/3 के तुल्य भिन्न पर गोल घेरा लगाइए। 2/3, देखिए तुल्य भिन्न का मतलब कोई भी भिन्न, जैसे कि मैंने 4/6 ले लिया, अगर इसे के काटने के बाद ये 2/3 आ रहे हैं तो ये हमारे हो जाएंगे तुल्य भिन्न। आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसे काटने पे 2/3 हमें प्राप्त होंगे। तो जो भी इसमें भी प्राप्त होंगे उसमें हमें क्या लगाने हैं, गोल घेरे लगाने हैं। चलिए तो देखिए 4/6 को जब काटिएगा तो आपको 2/3 प्राप्त हो जाएंगे, और जब 6/9 को 3 से काटिएगा तो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये दोनों हो गए हमारे यहाँ पे आंसर। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि नीचे दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिए तुल्य भिन्न होता है जैसे कि 1/3 है,
यहाँ यदि मैंने नीचे में 3 को 2 से गुना करके 6 लिख दिया, तो ऊपर भी हमको 1 को 2 से गुना करके 2 लिखना पड़ेगा। मतलब जितना से नीचे गुना किया उतना से ऊपर भी गुना करना होगा। चलिए इसके लिए मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे लिखने के लिए जगह हो सके। देखिए ऊपर में यहाँ पे कितने से गुना किया गया, 6 से किया गया। नीचे भी कितने से करना पड़ेगा, 6 से। 6 तिया 18। देखिए यहाँ पे नीचे कितने से गुना किए गए, 4 से। 4 तिया 12। तो ऊपर भी कितने से गुना करने पड़ेंगे, 4 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में कितने से गुना किए गए हैं, 12 से। तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा 12 से। तो 12 तिया 36। नीचे देख सकते हैं 8 से गुना किया गया, तो 8 तिया 24। ऊपर हम किससे गुना करेंगे पड़ेंगे, 8 से। आगे शायद और भी सवाल दिए गए हैं, हमें और भी लिखने हैं। चलिए तो 2 किसी में ऊपर में नहीं है तो मैं 2 से गुना करके लिख देता हूँ। तो 2 से हो गया 2 और 3 दूनी 6। 3 से गुना किए तो 3 हो गया, 3 तिया 9। 4 से गुना कर दिया गया है, 5 से नहीं किया है तो 5 मैंने लिख दिया। 5 तिया 15। 4 के बाद 5 से गुना कर दिया गया, 6 से गुना किया गया, 7 से गुना नहीं किया, इसमें 7 से मैं कर देता हूँ। 7 और 7 तिया 21। ठीक है, तो ये हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि मैं उसके निचले वाले सवाल को बना सकूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब मैं अगला सवाल बनाता हूँ। अगला सवाल दिया है 1/5। कितना दिया गया है, 1/5 दिया गया है। तो देखिए ऊपर में आपको 3 से गुना किए, 1 से तो ना हुआ 3, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेंगे, 3 से गुना करके 15। ऊपर में 6 से गुना किए तो यहाँ पे 6 से गुना करके 30। नीचे में देखिए 4, इसलिए 8 से गुना किया तो ऊपर में हो जाएगा आपके 8। नीचे 55, लाइक 11 से गुना किया गया, 11 × 5 = 55, तो ऊपर में हो जाएंगे आपके 11। देखिए 2 से नहीं किया तो आप 2/10 लिख सकते हैं। 3 से किया है, 4 से नहीं किया तो 4/5 = 20। 5 से नहीं किया है तो 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हैं 25। 7 से नहीं किया तो 7 और 7 × 5 = 35। तो आप इसे नोट करते चलें। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, साथ में मैं डिजिटल माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हमें इतने जगह नहीं मिल पाते हैं, तो हमें कम जगह में ही आपको सारे सवाल बताने होते हैं। दिया है तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए, कि तुल्य भिन्नों का क्या कीजिए आप, मिलान कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके कितने हो गए, तो देखिए यदि मैं इसको 1 मान लूँ तो ये भी 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे, ये भी, तो कितने हो गए इसमें, 4 भाग हो गए। उसमें से 1 भाग रंगा हुआ, मतलब ये हमारे हो गए 1/4। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या किया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग को आपको रंगा गया है। तो 10 हो जाएगा। ऊपर में टोटल कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 20, तो आपके काटेंगे कितना हो जाएगा, तो आपके 1/2 हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 हैं और टोटल आपके 1 2 3 4 हैं, मतलब 16 हो गए। तो 4/16 काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये आपके 1/2 हो गए। तो देखिए दोनों तो मिलान किया हुआ, ये 1/4 और 1/2 दोनों यहाँ पे मिलान किए हुए ही हैं, तो इससे हमें मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट दे ही दिए गए हैं कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे डायरेक्ट मिला देता हूँ। तो आपने क्या देखा कि ये अभी आपके 1/4 हैं, उसके नीचे में जो दिया गया वो भी आपके 1/4 हैं, दोनों क्या है यहाँ पे आपके मिल। ठीक है, चलिए आपने देखा कि 1/2 है, यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो ये दोनों हो गए यहाँ पे मिल गए। चलिए यहाँ पे हमें और 2 दिए गए, चलिए उसे देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसको अगर 1 मान लें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। टोटल 4 भाग है, उससे 1 भाग को रंगा, मतलब ये कितने हो गए, 1/4, और आप देख सकते हैं 1/4 यहाँ पे दिए गए, तो ये दोनों मिल गए। ठीक है, तो आपको इसको इसी तरह से मिला लेने हैं और आपको इसे बना लेने हैं। तो चलिए अब अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है सवाल नंबर आपका 4। दिया गया है समूह की सबकी बड़ी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए बड़ी भिन्न कहने का मतलब जो बड़ा है। अब देखिए कौन सा रंगीन भाग बड़ा है, देखिए यहाँ पे तो आधा में रंगीन है, ये बड़ा है क्या, या आप इसको बड़ा बोलिएगा या आप इसको बड़ा बोलिएगा। अब तो देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा भाग रंगा हुआ होगा वह उतना बड़ा ही भाग होगा। अगला दिया गया है समूह की बड़ी भिन्न पर बोला लगाइए, मतलब जो जितना बड़ा भाग रंगा है वो उतना बड़ा। देखिए इसमें 1 भाग रंगा है, इसमें 3 भाग, तो कौन बड़े होंगे इसमें, बिल्कुल सही, तो इसमें आपके 3 बड़े हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 भाग रंगा हुआ है, इसमें 5 भाग, तो आपके हो जाएंगे बड़े।
यहाँ पे देखिए इसमें 8 भाग रंगे हैं, इसमें 5 भाग, तो कौन बड़े हो जाएंगे? जिसमें 8 भाग रंगे हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं अगले सवाल पे कि यहाँ पे आपके 3 भाग रंगे हुए हैं। देखिए ये थोड़ा 2 3/3 और 3/4 है। देखिए इसमें दोनों में नीचे में अलग अलग है। तो ऐसे केस में क्या करते? देखिए इसके नीचे से उसके ऊपर को गुना करना, इसके नीचे से इसके ऊपर को गुना करना। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो कौन बड़े हो गए? 12। तो ये आपके हो जाएंगे बड़े, जिधर आपके 3 थे। तो इसमें ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हर एक सवाल को बनाते चलिए, नहीं तो इस तरह से आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं इसे और अच्छा से समझने तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोला है छोटा बड़ा का साइन आपको लगाने हैं। देखिए आपको बताया जिसके ऊपर में बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, तो ये तो आपके बड़े हो गए। यहाँ पे देखिए तो 6/5 हैं, और अब इसे भी जब तोड़िएगा तो ये भी कितने आएंगे? 6/5। दोनों क्या हो गए? बराबर। यहाँ देखिए 4/5, 2/5 कौन बड़ा होंगे? 4/5 हो जाएंगे बड़ा। देखिए 1/2 है, और जब इसे काटिएगा 6 को तो 6 12, ये भी दोनों बराबर हो गए। देखिए 3/4 हैं और 1/2 है, तो कौन बड़े होंगे? 3/4 आपके बड़े हो जाएंगे। इसी तरह आप देखिए 2/5 और 4/5 कौन बड़े हो जाएंगे? 4/5 यहाँ पे आपके बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके आगे के सवालों को देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 7। दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दिए गए क्रम में लिखिए। तो पहला बोला है घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में मतलब सबसे पहले हमें बड़ा भिन्न लिखना है। तो चलिए उसमें हमें खोजते हैं कि कौन सा भिन्न इसमें बड़ा दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आप जब सबको यहाँ सॉल्व कीजिएगा, आपको 13/18 कितने हो जाएंगे? 5। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 भिन्न जो है, जो कि आपका पूरा है। 2 भिन्न यहाँ पे क्या है? आपके पूरे हैं। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ये हो जाएगा 2.1/5। इसमें 2 तो आपका पूरा है। देखिए यहाँ पे 1 पूरे हैं, दूसरा में कौन आ जाएगा? यह वाला हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 1.2/5। उसके बाद हमें सॉल्व करने हैं कि इनमें से कौन से बड़े हैं। देखिए उसके बाद जब आप इसे देखिएगा यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? तो देखिएगा वो हमारा बच गया 13/18, 13/30 और 15/20। तो इसमें हमें चेक करना है कौन से बड़े हैं और कौन से बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से भिन्न बड़े हैं और कौन से भिन्न बड़े नहीं हैं। तो देखिए ऊपर में बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था यदि ऊपर में अगर बराबर रहे तो नीचे में जो वाला छोटा होता है वह बड़ा होता है। मतलब 13/18 यहाँ पे बड़े होंगे। तो हमको 13/18 और 15/20 में हमें चेक करने हैं। तो क्या बोला? ऊपर नीचे गुना कीजिए। 13 को जब 20 से गुना कीजिएगा कितने आएंगे? 13 दूनी 60, 13 दूनी 26, 260 आ गए। और जब 18 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15×8 = 20, हाथ में बचा 12, और 18 और 12 आपके हो जाते हैं 30। तो कौन बड़े हो गए? तो आपके 15/20 आपके बड़े हो गए। उसके बाद 13/18, उसके बाद 13/30। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इन्हें समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको अब इसके आंसर्स लिखा देता हूँ। कौन बड़े हो गए? सबसे इसके बाद आपके बड़े हो गए 15/20। उसके बाद आपके बड़े हो गए 13/18। उसके बाद आपका आ गया 13/30। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपके आंसर। तो देखिए आपको ये दोनों सवाल खुद से बनाने हैं, और यदि आप इसे नहीं बनाने पाते हैं तो आपको यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो जब हमारे चैनल पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी नाम का एक जगह मिलेगा हमारे चैनल में। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका आंसर पोस्ट कर दिया रहूँगा। इसे आपके स्क्रीन पे भी शो करेगा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे इसे बताऊँगा तो बहुत टाइम ले रहा है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसे छोड़कर। तो ये है हमारा पेज नंबर 22, जिसे कि हमें बनाने हैं। दिया है नीचे दी गई भिन्नों में से उचित, अनुचित एवं मिश्र भिन्नों को छांटकर सारणी में लिखिए। देखिए उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसमें ऊपर में छोटा हो नीचे में बड़ा हो। अनुचित उसको कहते हैं जिसमें ऊपर में बड़ा हो नीचे में छोटा हो। और मिश्र भिन्न उसमें कहते हैं जिसमें कि आगे में कुछ हो, नीचे में ऊपर में छोटा और नीचे में आपके बड़े हों। हो गए आपके मिश्र भिन्न। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें इसे यहाँ से मिटा लेना होगा। ठीक है, चलिए
तो देख सकते हैं हमारा जो पहला सवाल है, देखिए इसमें ऊपर में छोटा है आपका 3/5 में, तो इसमें आपका 3/5 जो है वह हो जाएंगे आपके उचित भिन्न। मिश्र भिन्न में देखिए इसमें आपके आगे हैं तो 1/2 हो गए आपके मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न देखिए उसमें, तो आप इसे एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि अनुचित भिन्न आपके यहाँ पे 1/1/2 ही होंगे, क्योंकि इसमें आपके और यहाँ पे आपको उचित भिन्न आपको 2 उचित भिन्न दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके 3/5 के साथ साथ यहाँ पे आपका एक और उचित भिन्न है और वह है आपका 8/9। ठीक है, तो अब आगे का सवाल इसी तरह से बना लीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ साइन से बता देता हूँ। देखिए जो उचित भिन्न है उसमें मैं ये वाला साइन लगाता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके एक भी उचित भिन्न यहाँ पे आपको नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे भी आपको एक भी उचित भिन्न नहीं दिए गए हैं। तो इसमें जो लिखा है 3/5 और 8/9 दो ही उचित भिन्न है। अब जो अनुचित भिन्न है तो उसमें देखिए रेड साइन लगा रहा हूँ, तो ये आपके यहाँ पे एक अनुचित भिन्न हो जाएंगे। सो ये अनुचित नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे इसे नहीं लिखना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। चलिए, तो ये आपके हो गए मिश्र भिन्न, ये हो गए आपके मिश्र भिन्न और ये हो गए मिश्र भिन्न, मतलब जिसमें ये वाला साइन है वहाँ पे आपको मिश्र भिन्न लिखने हैं। ठीक है, और एलो जिसके नीचे है वहाँ उसमें आपको, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक चीज़, वो क्या मैं बताता हूँ। जहाँ पे आपको ये वाला साइन है यहाँ पे आपको मिश्र भिन्न लिखने हैं, और जहाँ पे आपके पीले रंग के साइन है उसमें आपको अनुचित भिन्न लिखने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया 4/3, 5/2 और 5 और 9/8। ठीक है, तो चलिए वो सबको आपको अनुचित भिन्न में लिख देने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिए गए छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए तो कितने भाग इसमें रंगे हैं, देख सकते हैं। 5 भाग रंगे हुए हैं। टोटल आपके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, तो 5/4। इसमें आपके कितने भाग रंगे हुए हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भाग रंगे हुए, 10 हो गए। टोटल कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 2 16, टोटल 16 भाग हैं। तो 10/16। देखिए इसमें 4 और 5 6 7 भाग रंगे हुए हैं, 7, टोटल 8 भाग हैं, तो 7/। टोटल इसमें कितने भाग हैं, तो टोटल सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। टोटल इसमें कितने भाग हैं, टोटल आपके यहाँ पे 4 भाग हैं, तो 7/4, और टोटल यहाँ पे 8 भाग हैं, 16 भाग नहीं है, आपको एक ही में गिनने हैं। तो ये हो गए आपके 10/8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए भिन्नों को चित्र द्वारा दर्शाइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे बनाने हैं। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से इसे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ही सवाल को बताऊँगा, सभी सवालों को नहीं बताऊँगा। ठीक है, 7/4, तो नीचे कितना है 4, तो आपको इसको कितने भाग में बांटने हैं, तो आपको इसके 4 भाग में बांटने हैं। तो 1 2 3 4 भाग आपके यहाँ पे ये हो गए। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने हमारे 7 दिए गए हैं, मतलब में से 2 बार लिखने होंगे। ठीक है, चलिए तो कितने दिए हैं, 7 भाग को रंगने हैं। देखिए इसमें मैंने चारों को रंग दिया, यहाँ पे 4 हो गए। कितने बचे, 3 बचे, तो 3 को मैं यहाँ से रंग देता हूँ। तो आपको इसी तरह से सबको बनाने हैं। यहाँ पे 1/2/3 है, तो आपको क्या करने हैं, तो यहाँ पे आपको इसी तरह एक बॉक्स लेने हैं, उसमें आपको 3 भाग करने हैं। ठीक है, चलिए और फिर आपको फिर से एक इसी तरह के बॉक्स बनाने हैं, उसमें भी आपको इसी तरह के एक और बॉक्स बनाने हैं, जिसमें कि आपका 3 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, और आपका 1 है, तो 1 मतलब कि पूरा 1 को आपको पूरे रंग देना है, और दूसरे में आपको 2 भाग रंगने हैं। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आप मुझे लगता है कि आप इन्हें बना सकते हैं। देखिए इसको भी चित्र बनाने के लिए कहा है, तो आप इसे भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये सवाल मैं बताता हूँ, दिया निम्नलिखित भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसे संख्या रेखा बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करूँगा, तो मैं इसे, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, मैंने इसे 5 बराबर बराबर भाग में बांट लिया, 5 हो गए। देखिए नीचे मैक्सिमम कितने हैं, तो मैक्सिमम आपके 4 हैं। 4 भाग में बांटने के लिए कितने लाइन देने पड़ेंगे, तो वो 3 लाइन यहाँ पे 4 भाग में बांटने के लिए देने पड़ेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर जगह मैंने दे दिया। इसमें से ये आपके 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और ये हो गया यहाँ पे आपके 5। तो देखिए जिसके नीचे में 2 है, अगर हम 2 से गुना कर दें क्या हो जाएगा 4, और ऊपर में क्या हो जाएंगे 6/4। ये 6/4 हो गए, 10/4 हो गए, ये 5/4 हैं, 7/4 हैं, 3 पूर्णांक, ये कितने हो गए 4। चलिए इसको रहने दीजिए। आपके कितने हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 4 पूर्णांक 2/4, 4 2/4। ठीक है, चलिए बनाते हैं।
तो पहले 6 को हमें ढूंढना गिनिए। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ब्लू मार्कर का यूज करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो ये कितना हो जाएंगे हमारे 6/4, मतलब कि 3/2 ये हमारे हो गए। फिर 5/4 मतलब 10 खोजने हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 6 7 8 9 10। ये अब 10 मैंने खोज लिया, ये कितने हो गए 5/2। उसके आगे आपको खोजने हैं 5/4, तो 3, तो 1 2 3 4 5, ये आपके 5 हैं, तो ये आपके हो गए 5/4। इसी तरह से आपको 7/4 खोजने हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके हो गए 7/4, ये जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको खोजना है 3.3/4। तो सबसे पहले आपको 3 तक जाना है, फिर आपको 3 आगे चला जाना है, 1 2 3, तो ये हो गए आपके 3.3/4। ठीक है। उसके बाद आपको 4 पूर्णांक, तो पहले 4 पे चले जाइए, उसके बाद 2 आगे 1 2, तो ये आपके हो गए 4.2/4। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इन सारे सवालों को बना लिया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।